कई लोग हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं। देखिए ये भैया लगभग 3-4 साल से रह रहे हैं। हाँ, 4 साल से आप उम्र भी ये भैया का उम्र बीतने जा रहा है। ये भैया भी है, वो भैया भी है, इधर भी है। तो देखिए उम्र उड़ते जा रहा है, बाल भी इधर उड़ रहा है तैयारी करते करते, है कि नहीं? बताइए क्या कर सकते हैं? तो मानना है कि देश आज़ाद है ही नहीं, देश गुलाम है। इससे अच्छा तो मतलब अंग्रेज की शासन थी कि वो अत्याचार करते थे तो सब पे एक तरीके से करते थे, शिक्षा से सबको वंचित करके रखते थे। ये सरकार ऐसी है, किसी को शिक्षा मिल रही है किसी को नहीं मिल रही है। कैसी सरकार है? किसी का बेटा वीआईपी स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा और किसी का बेटा झोपड़पट्टी में रह के सरकारी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ गाय भैंस रखा जाता है। पूरे देश में लगभग 5600 रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी आया है। जरा सोचिए कि पूरा देश भर में रेलवे विभाग में 5600 ही रेलवे ड्राइवर की सीट खाली है, और जब खाली भी सीट है तो इतना कम क्यों वैकेंसी आया? इसको लेकर के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और अभी मैं पटना के बाजार समिति में हूं, जहां पर जिधर आप देखेंगे उधर बस लॉज ही लॉज दिखेगा, और हर लॉज में लगभग 100 से ज्यादा स्टूडेंट जो है रह करके तैयारी करते हैं। बगल वाला लॉज देख लीजिए, ये हरा वाला लॉज, इसमें सेक्टर बांटा गया है, ABCDE तक है, और हर सेक्टर में हर फ्लोर पर जो है 28 कमरा है। जरा सोचिए कि एक कमरा में हो सकता है कि एक भी बच्चा रहे, तो लगभग जो है पूरा मिला करके 140 गो रूम है उसमें, तो 140 स्टूडेंट उसमें हुआ। जिस छत पर मैं खड़ा हूं, इस छत पर भी लगभग 50 से ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं। तो इतना स्टूडेंट जो है तैयारी करते हैं, उसके बाद जो है सीट आता है 5600 के आसपास में। तो सोचिए कि इतना कम सीट क्यों आ रहा है और वैकेंसी इतना कम आ रहा है। इसको लेकर के जो है जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे वो अब जो है अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर भी जो है अब लाठी बरसाई जा रही है। हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं इन लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार, कहाँ से आए हैं? सुपौल जिला। सुपौल से। आपका क्या नाम हुआ? रविरंजन कुमार। कहाँ से आए आप? सीतामढ़ी। आप कहाँ से आए? भोजपुर जिला। क्या नाम हुआ? रितेश कुमार। रितेश। आपका क्या नाम हुआ? संजीव कुमार। आप कहाँ से आए? बांका डिस्ट्रिक्ट से। बांका से। आप कहाँ से आए? चंपारण से। चंपारण से। क्या नाम विनय हुआ? कुमार। विनय। आप कहाँ से आए? निखिल कुमार, कहाँ से आए हैं? चंपारण से। चंपारण। आप कहाँ से आए थे? अभिनंदन कुमार, खगड़िया। गया। खगड़िया। खगड़िया। लगभग जो है बिहार के अधिकतर अलग अलग जिला से लोग यहाँ पर आकर के तैयारी करते हैं। सोचिए कि कितना मेहनत करना पड़ता है मिडिल क्लास के बच्चे को जो तैयारी में लगे हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों को? बताइए, कौन बोलेंगे? अरे बोलिए, कौन बोलेंगे? दिक्कत यही है कि रेलवे में बहुत कम इतनों दिनों के बाद वैकेंसी आई है। जोर से बोलिए, टाइट आवाज में। वैकेंसी जो है रेलवे में ALP के पदों पर बहुत कम आया है, जो कि 2019 में 19 से नहीं आया था। इसके हिसाब से बढ़िएगा तो 5600 जो दिया है, तो यहाँ जैसे पटना का भी देख रहे हैं 4-5 लॉज मिला के, इतनों सा एरिया मिला के 5600 स्टूडेंट हो जाएगा। और सब आस लगा के बैठे हुए कि रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी का एग्जाम देंगे और ड्राइवर ALP सब का एग्जाम देंगे। लेकिन वैकेंसी का देखें तो बहुत कम आ रही है, जिसमें स्टूडेंट सबको निराशाजनक हो रहा है, मतलब हिम्मत नहीं कर रहा है, तैयारी करें क्या करें। और जो 2019 से तैयारी कर रहा है, जो 1-2 नंबर से ग्रुप D में छटाया है, रेलवे में अधिक पदों पर छटाया हुआ है, तो जिस कारण से बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उतना भी मतलब वैकेंसी नहीं आया है। क्या करेगा स्टूडेंट? यही सब प्रॉब्लम है। यानी कि जो पहले से भी तैयारी कर रहा था उनका जो है अब करेगा क्या? सीट भी कम आया है। ग्रुप D में 2 नंबर से अगला बार छटाया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अभी वैकेंसी ही नहीं आ रही है, 5-6 साल हो गया। घर से पूछने लगा अब क्या कब होगा नौकरी। पिछले बार कब वैकेंसी आया था? 2018 में आया था, उसके बाद 2019 में आया था। चुनावी मुद्दा इसे बना दिया है। लेकिन 2024 में जो चुनाव, इस आस लगा के स्टूडेंट बैठा था कि 2024 में चुनाव होगा तब फिर वैकेंसी आ गया। लेकिन इसमें भी देख रहे हैं 5600 आ रहा है। यानी कि पंचवर्षीय योजना के तहत जो है अभी वैकेंसी आ रहा है हर 4-5 साल के अंतराल में। सोचिए, क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को चाहिए कि इसमें हर साल कैलेंडर जारी करे और कम से कम 35,000 वैकेंसी दे, यही चाहते हैं। 35,000 वैकेंसी आप मांग रहे हैं? हाँ, अच्छा। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? आप सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। आपके पापा क्या करते हैं? किसान है। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ। खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजे हैं। यहाँ पर रूम रेंट कितना लगता है? 3400 रुपया पर मंथ। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम 2021 से यहाँ रह रहे हैं। 2021 से अभी तक तैयारी में लगे हुए हैं। रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं? हाँ, रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वैकेंसी आ नहीं रहा है।
19 के बाद तो वैकेंसी आया ही नहीं, 24 में आया है, वो भी 5600 के आसपास आया है। तो जिसका उम्र मतलब लैप्स कर गया है उसका उम्र कहिए बढ़ाने के लिए सरकार को, और सीट जो है वो बढ़ा देती, 40 कर दे, यही। यानी कि देखिए क्या स्थिति है इन लोगों का। आप जरा सोचिए कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तैयारी करते करते उसका उम्र ख़त्म हो गया, अब वो क्या करेगा, जाएगा कहाँ, क्या कुछ कर सकता है। और जब यहाँ से तैयारी करते करते उम्र भी ख़त्म हो गया तो वो जाएगा कहीं प्राइवेट जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर उसका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, और उसका एक्सपीरियंस तो है नहीं किसी काम करने का। रात दिन जो है यहाँ पर तैयारी किया, उसके बाद नौकरी हुआ नहीं, उसके बाद वहाँ पर उनका पेमेंट कम पेमेंट पर भी रखा जाता। वही अगर वो प्राइवेट जॉब वहाँ पर कर रहा होता तो उसको अच्छा जो एक्सपीरियंस होता, उसका पेमेंट भी अच्छा खासा हो जाता। तो ये स्थिति है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का। और वही है बिहार में जिसका सरकारी नौकरी हो गया, लोग बोलते हैं उसको भगवान से भेंट हो गया, यही है ना जी। हाँ यही है। और क्या समस्या आप लोगों के साथ? समस्या यही कि वैकेंसी इंक्रीज किया जाए, वैकेंसी बढ़ाया जाए, और एग्जाम कैलेंडर जारी कीजिए। यदि हम कम ही निकालेंगे, यदि 5600 ही निकालना है तो पर ईयर निकालिए, जो कि स्टूडेंट को और आसार है कि ना एक की बार नहीं बात अगला बार और तैयारी करेगा, निकलिए निकालेगा 5 साल के बाद, फिर निकालेगा 5000। तो इसमें स्टूडेंट को निराशाजनक हो रहा है। कहाँ जाए, मतलब प्राइवेट कम करने के लिए जाते हैं तो उसमें भी मतलब प्रॉब्लम है, क्या मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, यही सब प्रॉब्लम है। और ग्रुप डी सब में वैकेंसी आना चाहिए, अभी नहीं आया है। घर से कितना पैसा मिलता है यहाँ पर रहने के लिए? घर से 3500 3000 लमसम मिलता है। क्या करते हैं आपके पापा? पापा किसानी खेती करते हैं। खेती करते हैं। फसल भी टाइम से नहीं बिकता होगा? फसल तो छोड़िए, फसल तो खेत रहेगा उतना तब ना फसल होगा। इसे मजदूरी करता है और थोड़ा बहुत है जो कि बट्टा पे जैसे किसान सब पे करता है वो खेती करता है, परिवार चला रहा है। हम बच्चा सबको पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, इसलिए हमको भेजे हुए हैं वहाँ से। क्या करें, गार्जियन पूछने लगा कब तक पैसा तुम सबको देंगे। यही प्रॉब्लम है, वैकेंसी नहीं है। तैयारी कर रहे हैं, घर में बोल रहे हैं कि होगा होगा, लेकिन कब तक बोलेंगे। झूठ बोलने में भी मतलब लगने लगा, घर से मतलब नहीं हो पा रहा है। मतलब कि तैयारी भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर वैकेंसी आ ही नहीं रहा है। मन जो है आप लोग का अब निराश होते जा रहा है, यही है? हाँ सर, हाँ। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, अगर यदि वो 5600 वैकेंसी देते हैं पर साल तो हम लोग सरकार की तरफ ही बोलेंगे। इन्हें 2019 में वैकेंसी लगभग 60,000 आया था, उसके बाद ये 5 वर्षीय बीत गया है, ये 5600 दिया है। नहीं कम से कम नहीं हो तो अनुमान, अपना लोग का अनुमान था 40,000 अप्रोक्स देना चाहिए इनको वैकेंसी, लेकिन अभी तक ये जो है 5600 पे अटका के रखा है। न ग्रुप डी में दिया है, और इधर जब सरकार बदलते, जब चुनावी मुद्दा आते हैं तो सरकार जुमलेबाजी की सरकार हो जाती है। वो लंबा लंबा फेंकना लगता है कि हम पर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमको दिखा दे ना सरकार, 2,000 रोजगार दे के दिखा दे, कहाँ दिया है 2,000 रोजगार, 2 लाखों कहाँ दिया है। यानी कि जब जब चुनाव सरकार से हम लोग तंग आ गए हैं। 2025 में हम सरकार से, अब इस सरकार को हम लोग वोट नहीं देना चाहेंगे। यानी कि आपका कितना उम्र हो गया? मेरा तो 19 साल हुआ। 19 साल हो गया उम्र, अभी तो उम्र आपका काफ़ी बच रहा है। कब से तैयारी में लगे हुए हैं? 2 साल से। 2 साल से आप तैयारी में लगे हुए हैं, 2 साल बीत गया। अगर वैकेंसी आ रहा होता तो हो सकता है कि इसमें से कई लोग हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं। देखिए ये भैया लगभग 3-4 साल से रह रहे हैं। 4 साल से आप ये भैया का उम्र बीतने जा रहा है। ये भैया भी है, वो भैया भी है, इधर भी है। यानी बताइए अब क्या कर सकता है स्टूडेंट? क्या बोल रहे हैं? सही मायने में अगर माना जाए तो चुनाव से पहले जो चखना बांटा जाता है, जैसे सब लोगों ने अनुमान लगाया था कि करीब करीब 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी, लेकिन चुनाव के मध्य नज़र देखते हुए चखना जैसे बांटा जाता है वैसे ही 4900 करीब 5600 के आसपास वैकेंसी दे दिया गया। यानी आप लोग भी यही अनुमान लगा रहे थे, आस में थे कि तैयारी करना है जोर शोर से, चुनाव आएगा तो उस समय जो है वैकेंसी आएगा ही आएगा। लेकिन चखना के रूप में, जैसे चुनाव से पहले चखना नहीं बांटा जाता है दारू और चखना के रूप में, वैसे ही बांट दे रही है सरकार। और सारे भी डिपार्टमेंट में बहुत सारे वैकेंसियाँ खाली हैं लेकिन नहीं दिया जा रहा है। ग्रुप डी में, एनटीपीसी में बहुत सारे, जैसे सेंट्रल लेवल में भी और सारी वैकेंसी है। एसएससी तो अभी कुछ का मतलब सही चल रही है सेंट्रल लेवल की, लेकिन बिहार की भी देखा जाए तो वहीं बहुत सी बदतर से बदतर स्थिति है। एग्ज़ाम होती है, कैंसिल हो जाती है, 2-2 साल तक एक पेपर को कंप्लीट करने में 2 साल लग जाता है। बिहार एसएससी के पिछले वाला आप देखे ही थे, 14 में आया था, उसके बाद से सीधे 21 में आया। क्या ये लोग को अब देखिए उम्र उड़ते जा रहा, बाल भी इधर उड़ रहा है तैयारी करते करते, है कि नहीं? बताइए क्या कर सकते हैं लोग, कब तक तैयारी में लगे रहेंगे? यहाँ घर से भी प्रेशर आ रहा होगा। क्या नाम हुआ आपका? शशि रंजन कुमार, आप कहाँ से हैं? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कब करता से हूँ। तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी तो पिछले मैं 4 साल से कर रहा हूँ।
लेकिन तैयारी हम किस तर्ज पे करें? मतलब देखिए, बताइए कि हम सीतामढ़ी जिला से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, एक उम्मीद लेकर आए हैं, एक आशा लेकर आए हैं कि पढ़ेंगे, एक अच्छा सा स्थायी जॉब ढूंढेंगे, अपना लाइफ सेटल करेंगे। इसी उम्मीद में हम किसी भी सरकार को वोट देते, चाहे वो हमारे राज्य की हो या देश की हो। अब बताइए कि विद्यार्थी लोगों का इतना आशा, इतना उम्मीद है सरकार से कि हम मतलब इतना तैयारी कर रहे हैं, सरकार को उम्मीद के तहत चुन रहे हैं, वो भी अपना अच्छे से सरकार चलाएगी और हम स्टूडेंटों का भविष्य उजागर करेगी। अगर यहाँ तक हम आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं, चुनाव हो गई और चुनाव होने के बाद, परिणाम आने के बाद हम लोगों को ठेंगा दिखा दिया जाता है, तो स्टूडेंट में तो सबसे बड़ा कमी है कि यूनिटी नहीं है, किसी भी राज्य में हो या हमारे देश में। और जिस दिन स्टूडेंट जग गया, यूनिटी में आ गया, अपने जात को, अपने धर्म को छोड़कर, उस दिन किसी भी जुमलेबाज सरकार को कहीं भी चलने नहीं देगी। क्योंकि लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या होती है सर, बता रहा हूँ मैं आपको। जब तक आप शिक्षित नहीं है ना, आपको मैं भी चूना लगा दूंगा। अगर आप अभी शिक्षित हैं तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, शिक्षित नहीं होते तो मैं आपको सवाल नहीं करने देता, सही या गलत। तो शिक्षा सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है। और जब तक आप शिक्षित हैं तो आप सब कुछ को मानिए, दुनिया में सब कुछ है, अपने जगह पे है, धर्म है, ग्रंथ है, जाति है, भेदभाव है, सब अपने जगह पे है, सबको मैं अहमियत देता हूँ। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पालन और मैं जिसके रास्ते पे चलता हूँ उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि हमारे समाज में वैसा चीज़ जो हम लोगों को हक नहीं मिला और हमेशा से दबाया गया है, एक संविधान के बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े और स्वतंत्र रूप से आपसे बात कर रहे हैं, उन्हीं का देन है। मैं उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर और ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के बदौलत और लीगल तरीके से, बल्कि इलीगल तरीके से नहीं, जहाँ तक हो मैं प्रयत्न करूँगा। अगर मेरे में क्षमता होगी तो मैं जॉब ले लूँगा, लेकिन हमारे एक लेने से हम ठीक हो जाएंगे और भाई लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये सबको सोचना पड़ेगा, पहला सा। और दूसरा चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अब जॉब 1% के बराबर रह गई है, तो सरकार उसको भी पूरा नहीं करेगी। तो ये भी चीज़ स्टूडेंट में कमी ये है कि कोई भी चीज़, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि थ्योरेटिकल सिर्फ होता है, प्रैक्टिकल कहीं होता नहीं है। तो एजुकेशन में जहाँ प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो वहाँ माइंड डेवलपमेंट कैसे होगा? हम कोई दूसरा चीज़ कैसे सोचेंगे? आ रहे हैं, अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, अनुसूची पढ़ रहे हैं, देश कब आज़ाद हुआ, कब गुलाम हुआ, ये सब पढ़ रहे हैं। सिस्टम ही वैसा है, माइंडसेट ऐसा है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, कुछ अलग कहाँ से सोचेंगे? तो इस सारा चीज़ का जरिया एक ही है, एजुकेशन सिस्टम। जब तक हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा, हमेशा से ऐसे होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। इस बात को मैं नहीं, बहुत ऐसे स्टूडेंट और भाई होंगे इस बात को समझते होंगे। अब एक छोटा सा जॉब पाने के लिए, चपरासी का जॉब पाने के लिए हम मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, पीएचडी करके बैठ जाते हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। और जिसके पास जुनून है, अपना लगल है, तपस्या कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर अपना यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो वो विश्वास को मैं दाद देता हूँ, लेकिन अपना माइंड सेट को बदलना होगा हर स्टूडेंट को, और यूनिटी बना के रखना होगा कि जो भी सरकार आए हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाए। एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव नहीं लाया, वो चाहे कितना भी प्रलोभन दे, उसको वोट हम नहीं दे सकते और ना ही देंगे। मैं किसी भी सरकार से नाराज़ नहीं हूँ। वर्तमान सरकार जो है हमारे देश में, हमारे राज्य में, मैं उससे नाराज़ हूँ। जो फैक्ट वैकेंसियाँ है उसको सरकार नहीं दे रही है। मैं सरकार से ये नहीं कर रहा हूँ कि जितना है उससे ज़्यादा दीजिए। जो फैक्ट है 5000 है एक विभाग में, आप 4500 निकाल दीजिए, 4600 निकाल दीजिए, 5100 निकालने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। इतना अगर किसी पे अत्याचार कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हम तो मान रहे हैं कि देश आज़ाद है ही नहीं, देश गुलाम है। इससे अच्छा तो मतलब अंग्रेज की शासन थी कि वो अत्याचार करते थे तो सब पे एक तरीके से करते थे, शिक्षा से सबको वंचित करके रखते थे। ये सरकार ऐसी है, किसी को शिक्षा मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। कैसी सरकार है? किसी को शिक्षा मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। किसी का बेटा वीआईपी स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा और किसी का बेटा झोपड़पट्टी में रह के सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जहां गाय भैंस रखा जाता है। और हाल फिलहाल में बिहार सरकार जो मतलब टीचर को बहाल किए हैं, मैं वीडियो में देखा हूँ, फेसबुक इंस्टा कभी कभी देख लेता हूँ, यूज़ तो मैं वैसे नहीं करता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर हो चुका हूँ। ऐसे शिक्षक हैं जिनको ये नहीं पता है कि बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है। वो शिक्षक बनेंगे क्या, समाज को शिक्षा देंगे?
कैसे माइंड डेवलप होगा बच्चे लोगों का। तो यही कहना चाहता हूँ, कैसे भी करके 2 रोटी कम कमाएंगे, कम खाएंगे, कम पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे ना, कोई हमको झुका नहीं सके। काहे कि जहाँ भी रहे, जो भी बात बोले अपने मुंह से दिल खोल कर बोले, ठोस होकर बोले, और शिक्षित रहेंगे तो कहीं झुक नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। ये हमारे साथ ये सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं, इन लोगों से बातचीत कर रहे थे। बाकी आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा, क्या वैकेंसी ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।